नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसमें वैकेंसी निकली है पर्यावरण परिषद E5 अरेरा कॉलोनी भोपाल। ये फ़ोन नंबर है, ये फैक्स है और यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है। विज्ञापन: मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक F7/19/2019 आपरा 1 भोपाल दिनांक 31/5/2024 के प्रावधान के अनुसार विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के निम्न पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। निर्धारित योग्यता में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी दिनांक 3 जुलाई 2024 को सायंकाल 5 बजे से सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिषद E5 अरेरा कॉलोनी भोपाल को आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा स्वयं जमा कर सकते हैं। उक्त अवधि पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। पदनाम: शीघ्र लेखन ग्रेड 1 निम्न श्रेणी लिपिक, प्रयोगशाला परिचारक और लास्ट में चपरासी या चौकीदार। हम बात करते हैं वेतनमान। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शीघ्र लेखक का है 36,200 से 1,14,800। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी हुई है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय या कहीं से भी हो, मतलब 12th पास इसमें चाहिए। निम्न श्रेणी लिपिक की अगर हम बात करें तो 19,500 से 62,000 चाहिए। इसमें भी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण चाहिए। देन प्रयोगशाला परिचारक में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी, यानी इसमें चाहिए 12th लेकिन विज्ञान विषय के साथ चाहिए। और चपरासी और चौकीदार में 8वीं पास इसमें चाहिए। अन्य शर्तों की हम बात कर लेते हैं। आवेदक की यदि हम बात करें तो आवेदक पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों के 100 प्रमाणित छाया प्रतियां तथा पासपोर्ट साइज के 100 प्रमाणित 2 फोटोग्राफ, मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थायी कोई होने का प्रमाण पत्र। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष की चाहिए। आयु की सीमा की गणना 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की 70 प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांग होने का प्रमाण पत्र यहाँ पर पेश करना होगा। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए। विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। और जिस आवेदक की दिनांक 26/1/2001 के द्वारा इसके बाद शासन निर्देश से अधिक संतान वाले आवेदक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अपूर्ण त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदक पत्रों को निरस्त किया जाएगा। आवेदक द्वारा असत्य, भ्रामक, मिथ्या, गलत जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर अथवा किसी भी कारण से नियम विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, यह हमेशा ही मेरा रहता है कि कभी भी गलत जानकारी ना दें। थोड़े से सुख के लिए परमानेंट आप दुखी हो सकते हैं, इसलिए आप कभी भी गलत जानकारी ना दें। नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे। नोट: आवेदन संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट देख लीजिए mpcb.mp.gov.in/notice/board@aspx से डाउनलोड की जा सकती है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय में बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। चयन सूचना आवेदकों को उनके आवेदन में उल्लिखित पते पर डाक द्वारा, ईमेल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शर्तें या नियम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप इनकी वेबसाइट को लगातार देखते रहें, अपडेट रहें और अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल सही लिखें। उसमें ऐसा कुछ भी ना करें कि दिक्कत हो। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र भोपाल रहेगा। आवेदन का प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं आप। नवीनतम रंगीन फोटो आ जाएगा। आवेदक किस पद के लिए आवेदन कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आवेदक पिता का नाम आ जाएगा। 1/1/2024 को जन्म क्या स्थिति है 12th के अनुसार, कितने वर्ष के हो गए हैं, कितने माह के, कितने दिन के। जाति आ जाएगी। यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक आ जाएगी। जीवित बच्चों के विवरण आ जाएगा। वर्तमान डाक का पता आ जाएगा, स्थायी पता आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, को आयु वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपकी 1/1/2024 को आयु यहाँ पर 12th के आधार पर है और दिनांक को आयु, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये है कि जब आप भरेंगे तो आपकी आयु इतनी हो जाएगी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, रोजगार कार्यालय का नाम, शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी यहाँ पर, जैसे आपका 8th 10th 12th जो भी आपको ऊपर है वो सब आ जाएगा। विशेष अतिरिक्त अगर कुछ है योग्यता अनुभव हो तो आपका वो आ जाएगा यहाँ पर। उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ आपकी प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति
घोषणा, यहाँ पे आपके आवेदक के हस्ताक्षर, पूरा पता, घोषणा पत्र जाएगा कि आपके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है वे विवेक और मेरे ज्ञान से पूर्णतः सत्य हैं। जानकारी या सत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जाएगा। आपका नाम, आपके हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल फॉर्म भरना है, कहीं पर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छा अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इनके जो एड्रेस है आप वहाँ जाकर पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाके आप स्वयं, ये लिखा हुआ है, स्वयं जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जाके अगर कोई जानकारी ऐसा लगता है आपको तो वहाँ पर भी जाकर जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।